आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश शर्मा। कुछ दिनों पहले एक प्रसंग पढ़ने को मिला। सन 1970 में भारत को पहली महिला आईपीएस मिली। नाम था किरण बेदी। उनकी पहली पोस्टिंग नई दिल्ली में हुई। उसी समय उन्हें एक दिन खबर मिली कि नई दिल्ली के सदर बाजार में दंगे भड़क गए हैं और उनके कारण कई मकानों में आगजनी हो गई है। किरण बेदी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि एक मकान में लोग चिल्ला रहे हैं और चारों तरफ आग लगी हुई है। उस मकान में बच्चे, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सभी फंसे हुए थे। उन्होंने अपने कांस्टेबल से कहा कि इस मकान का दरवाज़ा तोड़ दो और लोगों को बाहर निकालो। लेकिन इतनी आग की लपटें देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाएं, दरवाज़ा तोड़ें और लोगों को बाहर निकालें। कुछ देर सोचने के बाद किरण बेदी ने अपने कांस्टेबल को बुलाया। उससे कहा कि मुझे पूरे पानी से गीला कर दो। किरण बेदी के ऊपर पानी से भरी हुई बाल्टी डाली गई। जब वो पूरी गीली हो गई तो उन्होंने तेज गति से उस दरवाजे को तोड़ते हुए उस मकान के अंदर जाकर एक महिला को बाहर ले आई। उनके साहस को देखकर उनकी पूरी टीम, उन्होंने अपने आप को गीला किया और एक एक करके उस मकान से 17 लोगों को बाहर निकाला। वहां जितने भी लोग थे उन्होंने सबने किरण बेदी की, उनकी पूरी टीम की जो हिम्मत, साहस, उनकी सराहना की, उनका स्वागत किया। इसी तरह एक बार और जब वो नई दिल्ली में ट्रैफिक हेड थी, पूरे दिल्ली की इंचार्ज थी, तो एक बार सुबह उन्होंने देखा कि एक चौराहे पर इतना सारा ट्रैफिक था कि कोई साधारण व्यक्ति अपना स्कूटर भी नहीं निकाल पा रहा था। जो पैदल चलने वाले थे वो भी नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने उसी समय अपनी टीम को फ़ोन किया और उनसे कहा कि अपने थाने के पास जितनी भी क्रेन है उनको लेकर आओ। दिल्ली पुलिस के पास उस समय मात्र 2 क्रेन थी और दोनों खराब। उन्होंने अपनी टीम को कहा कि दिल्ली में जितनी भी प्राइवेट क्रेनें हैं उन सबको बुला लो और जितनी भी गलत साइड में गाड़ियां लगी हुई है, वो चाहे किसी की भी हो, उन्हें थाने पहुंचाओ, उनका चालान बनाओ, ताकि रोड पर चलने वाले साधारण व्यक्ति वो आसानी से चल सके। इसी क्रम में जब एक गाड़ी पुलिस थाने पहुंचा दी गई तो बाद में पता चला कि वो पीएमओ ऑफिस की थी। लेकिन किरण बेदी ने उसका भी चालान बनाया। आने वाले दिनों में जब उनसे पूछा गया कि ये दोनों घटनाएं उनकी नौकरी में जब वो नई थी उस समय हुई, तो उनके मन में क्या चल रहा था, तो किरण बेदी ने कहा कि जब पहली बार मैं उस मकान के भीतर घुसी, जो मकान आग की लपटों से घिरा हुआ था, तो मेरे अंदर यह चल रहा था कि उस मकान के अंदर जो भी व्यक्ति फंसे हुए हैं उनकी जान बचे, उन्हें कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और इसी क्रम में मैंने ये किया। दूसरी बार जब मैंने क्रेनें मंगवाई और ट्रैफिक को ठीक किया, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था, क्या दिल्ली में कोई साधारण व्यक्ति अपना स्कूटर नहीं चला पाएगा? ये जो दिल्ली की सड़कें हैं क्या उनके लिए नहीं है? और इसी क्रम में मैंने सारा ट्रैफिक ठीक किया। ये उनका संकल्प था जो उन्होंने अपने आप के साथ किया। आजकल आप देखते होंगे कि जिनके पास जिम्मेदारी है, पद है, वो हमेशा इन चीजों से बचते हैं। उनके पास जो जवाब होते हैं वो हमेशा गैर जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज को ठीक करने के लिए अपने अंदर संकल्प कर ले और ये सोच ले कि मुझे सब कुछ ठीक करना है, तो अपने आप
उसका जो कॉमन सेंस है, उसका जो हल है, वो उसके सामने आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं जो इन पदों पर मौजूद हैं, वो हमेशा इन चीज़ों से बचना चाहते हैं। आप अगर उनके उत्तर सुनेंगे तो हमेशा वो ऐसे होंगे कि जैसे उनके पास कोई हल ही नहीं, ये जो समस्या है उसका कभी निदान ही नहीं हो सकता। हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे अपने संकल्प को पूरा किया जाए। अगर आप में साहस है, हिम्मत है और आपने संकल्प कर लिया, तो इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे आप हल नहीं कर पाएं। अपने आप पे विश्वास रखें। अगर आप भी किसी जिम्मेदार पद पर हैं तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं आपके सामने आ रही है, उनको ठीक करने के लिए अपने मन में संकल्प करें। वो आपका घर हो, आपके काम करने की जगह हो, आपके आस पड़ोस की जगह हो, जहां भी आपको लगे कि कुछ ठीक करना है, तो अपने आप से संकल्प करें और उसे पूरा करने में साहस दिखाएं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।